हेलो एंड वेलकम टू ऑल। आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से एसएसजी कोचिंग के इस ऑफिशियल ऐप पर। तो हम लोग स्टैटिक जीके की सीरीज कर रहे थे और स्टैटिक जीके के हम लोग ट्रिक से पढ़ रहे थे। सारे वनडे एग्जाम आपके यहीं से क्लियर होंगे। तो स्टैटिक जीके की जो ट्रिक चल रही थी हम लोग की, मैंने आपको राष्ट्रपति याद करने की ट्रिक, अटलांटिक महासागर के जलधाराएं कैसे याद करते हैं, प्रशांत महासागर के जलधाराएं कैसे याद करते हैं, जीवाणुओं से कैसे रोग होते हैं, विषाणुओं से कौन से रोग होते हैं। तो ट्रिक बेस पर जो जीके चल रही थी उसी को कंटिन्यू करते हैं। आप लोग बहुत देर से चिल्ला रहे थे कि सर, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर रहे थे कि सर आप नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की ट्रिक बता दीजिए जल्दी से, मुझे याद नहीं हो रही है। तो मैं आपको 5 वीडियो दूंगा, 5 क्लासें मैं आपसे मांगता हूं। तो 5 क्लासें मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा, जिसमें मैं आपको एक क्लास में 4 स्टेट की, 4 राज्यों के नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो वहां के इंपॉर्टेंट हैं, जो पेपर में आते हैं, जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। जैसे कि अगर हम राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में है ना कुछ नेशनल पार्क होंगे, तो बहुत सारे वाइल्ड लाइफ सेंचुरी होंगी, है ना, वन्य जीव अभ्यारण्य होंगे। तो हम लोग सारी बात नहीं करेंगे, सिर्फ जो पेपर में आए हैं, एग्जाम में आए हैं, जो चर्चा में रहते हैं, करंट अफेयर में रहते हैं, उनको देखते हुए चलेंगे। तो आज से नेशनल पार्क की ट्रिक हम लोग शुरू करते हैं। तो 4 राज्यों को देखेंगे। तो आज हम लोग इस स्टैटिक जीके में राष्ट्रीय उद्यान और वन्य जीव अभ्यारण्य, ठीक है, ये आज से शुरू होगा और मैं आपको 5 क्लासों में ये समाप्त कर दूंगा। यानी एक क्लास में मैं आपको 4 राज्यों की ट्रिक बताऊंगा। आज हम लोग बात करेंगे असम के नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की, उत्तराखंड के वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और राष्ट्रीय उद्यान की, राजस्थान की बात की जाएगी और झारखंड की बात की जाएगी। तो इस वीडियो में मैं आपको ये 4 ट्रिक बताने वाला हूं। तो सबसे पहले असम की देख लेते हैं। ट्रिक क्या होगी? ट्रिक आपको मैंने कई बार बताया भी, करंट अफेयर पढ़ाते समय। असम के काजी ने मेरी ओर असम के काजी ने मेरी ओर मन से डिब्बा फेंका। तो असम के काजी ने मेरी ओर मन से डिब्बा फेंका, ये सूत्र है। यदि आप 1-2 बार इसको बोलेंगे तो ये याद हो जाएगा और आप अपनी कॉपी पे नोट कीजिएगा और किसी को बताइएगा नहीं, ठीक है। तो काजी मतलब क्या है? काजी मतलब है काजीरंगा। काजी से क्या हो जाएगा? काजी से हो जाएगा काजीरंगा। मैं आपको और भी फैक्ट बताते चलता हूं, ठीक है, अभी थोड़ी देर बाद। तो असम राज्य की ट्रिक पढ़ रहे हैं। काजी मतलब काजीरंगा, ने मेरी का मतलब है ना मेरी, ठीक है ना। ने मेरी का मतलब है ना मेरी। जो और लिखा है इसका मतलब है औरंगा, राजीव गांधी औरंगा, ठीक है, औरंगा या औरंग, राजीव गांधी औरंगा नेशनल पार्क। मन से मतलब होता है मानस, मन से का मतलब है मानस नेशनल पार्क। फिर इसके बाद डिब्बा मतलब है डिब्रूगढ़ साइखोवा। बस इतना आपको याद करना है। तो काजी मतलब काजीरंगा है, नेमेरी का मतलब है नामेरी, है ना, और का मतलब है औरंगा, मन से मतलब है मानस और डिब्बा मतलब है डिब्रूगढ़ साइखोवा। आपको याद हो गया होगा। तो ये 5 है, फटाफट याद कर लीजिएगा, कॉपी में नोट कर लीजिएगा। यहाँ पे एक क्वेश्चन और बनता है कि एक सींग वाला गैंडा, एक क्वेश्चन और बनता है, एक सींग वाले गैंडे के लिए कौन सा राष्ट्रीय उद्यान प्रसिद्ध है, ठीक है ना। तो एक सींग वाले गैंडे के लिए आपका काजीरंगा नेशनल पार्क प्रसिद्ध है। अब हम लोग किसकी बात करते हैं? उत्तराखंड के नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की। अब बात करते हैं उत्तराखंड के नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की। तो यहां पर सूत्र क्या था? सूत्र है राजा गोविंद कार से नंदा के साथ गंगोत्री गया और फूलों की घाटी में उतरा, ठीक है। ये आपकी ट्रिक है। तो पहला राजा लिखा हुआ है, इससे होगा राजा जी नेशनल पार्क। हाँ वही राजा जी, बाजा बाजी की ना, ठीक है। तो अच्छा, राजा जी इतिहास में अगर पूछा जाए राजा जी किसको कहा जाता है, तो आपका आंसर क्या आएगा? आपका आंसर आएगा चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। और रानी किसे कहा जाता है? तो गैडिनल्यू, ठीक है। ये दोनों उपाधियां आपको याद करनी है। तो राजा जी नेशनल पार्क, अगला हो जाएगा गोविंद नेशनल पार्क। अगला हो जाएगा कार से मतलब है कार्बेट, मतलब क्या बेटा? जिम
कार्बेट। अगला 3 हो गया, चौथा देखते हैं। नंदा का मतलब है नंदा देवी, नंदा का मतलब हो जाएगा नंदा देवी। पांचवा देखते हैं, है ना, गंगोत्री, पांचवा देखते हैं गंगोत्री नेशनल पार्क। फिर इसके बाद जो फूलों की घाटी लिखा हुआ है इसको देख लेते हैं, तो इसे कहते हैं फ्लावर वैली, फूलों की घाटी, फूलों की घाटी। अब क्वेश्चन क्या बनता है, भारत का जो सबसे प्राचीन, भारत का सबसे प्राचीन जो पार्क है, भारत का सबसे प्राचीन जो पार्क है नेशनल पार्क, वो है आपका जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। इसका जो प्राचीन नाम है वो है आपका हैली, ठीक है ना, हैली पार्क। इसका जो प्राचीन नाम है उसका नाम था हैली पार्क और इसकी स्थापना 1936 ईस्वी में हुई थी। तो राजाजी नेशनल पार्क, गोविंद नेशनल पार्क, जिम कॉर्बेट हो गया, नंदा देवी हो गया, गंगोत्री हो गया और फूलों की घाटी हो गया। यहाँ पर मैं आपको 3 क्वेश्चन बता देता हूँ। जैसे ये फूलों की घाटी लिखा हुआ है तो यहीं से आपसे पूछता है कि सर फ्लावर वैली, क्या देगा आपसे, फ्लावर वैली नेशनल पार्क कहाँ पर है या फिर फ्लावर वैली कहाँ पर है। तो वैली से बेटा 3 क्वेश्चन आपको याद कर लेने हैं। इसके अलावा स्टैटिक जीके में अगर आपसे पूछा जाए साइलेंट वैली कहाँ पर है, देखिए अलग अलग क्वेश्चन है। यदि आपसे पूछा जाए साइलेंट वैली कहां पर है तो साइलेंट वैली नेशनल पार्क भी पूछ सकता है आपसे या साइलेंट वैली पूछ सकता है, ठीक है। अगला सिलिकॉन वैली, साइलेंट वैली क्या है, सिलिकॉन वैली कहां पर है। और तीसरा क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि फ्लावर वैली कहां पर है, फ्लावर वैली। तो ये तीनों अलग अलग राज्य में स्थित होगी। फ्लावर वैली आपकी उत्तराखंड में है, फ्लावर वैली आपकी उत्तराखंड में है। सिलिकॉन वैली आपकी बैंगलोर है, सिलिकॉन वैली आपकी बैंगलोर है। और साइलेंट वैली आपकी केरल है। फिर मैं आपको केरल के नेशनल पार्क जब बताऊंगा तो उसमें एक नेशनल पार्क आपका साइलेंट वैली भी रहेगा। तो ये कुछ प्रमुख वैलियां हैं, है ना, कुछ प्रमुख वैली यानी घाटी, कुछ प्रमुख वैली अर्थात घाटी जो पेपर में आती है और लोग इसको भूल जाते हैं। तो ये कुछ प्रमुख हैं। अब हम लोग इसकी बात करते हैं। मैंने आपको बताया था कि उत्तराखंड पढ़ेंगे, असम पढ़ेंगे, इसके बाद कौन सा था, राजस्थान। राजस्थान देख लेते हैं जल्दी से, ठीक है। राजस्थान के नेशनल पार्क फटाफट देख लेते हैं, 4 राज्यों के बताने हैं। राजस्थान नेशनल पार्क देख लेते हैं। अच्छा, एक और बात कि जो बच्चे एसएसजी कोचिंग के ऐप पर जुड़े हुए हैं या फिर जिन्होंने एसएसजी कोचिंग ऐप से जो भी क्लासेस ले रखी हैं, तो मैं आपको बता देता हूं कि एक कैटेगरी ऐड कर दी गई है स्टैटिक जीके और जीके ट्रिक की, ठीक है ना। स्टैटिक जीके और जीके ट्रिक की एक कैटेगरी आप सभी के बैच में ऐड कर दी गई है। एसएसजी कोचिंग वाले बच्चों को बता रहे हैं, ठीक है। एक नया ऐप हम लोगों ने ऐप बनवाया है गुरुकुल वाला, उसमें अभी नहीं ऐड है, ऐड भी हो जाएगी उसमें भी। तो जितनी भी ट्रिकें हैं, जितनी भी ट्रिक होंगी, जो टॉपिक है वो आपकी कैटेगरी में आते हैं, है ना, टॉपिक वाइज आते हैं। लेकिन जो ट्रिक है वो आपके एसएसजी कोचिंग ऐप में स्टैटिक जीके की एक स्लाइड बनी होगी, उस पर क्लिक कीजिएगा। सारी स्टैटिक जीके के क्वेश्चन हम वहीं पे डालते हैं, ठीक है ना। तो उसको देखते रहिएगा, हर दिन आपकी 1-2 क्लासें आपकी अपलोड होती रहती हैं। आगे तो राजस्थान पे बात करते हैं। अच्छा, ये मैंने कुछ क्लासें आपकी यूट्यूब पे भी अपलोड कर रखी हैं, तो यूट्यूब पे भी आप देखते रहिएगा, ठीक है। तो यूट्यूब पे भी देखते रहिएगा, यहाँ पर भी देखते रहिएगा। इंपॉर्टेंट है आपका सिलेक्शन होना, सिलेक्शन ले लीजिएगा, ठीक है ना। और एक बार बस मेरा नाम लीजिएगा कि सर आपके वजह सिलेक्शन हुआ है, मैं कांग्रेचुलेशन करूंगा, दिल से धन्यवाद करूंगा, फिर अपनी जिंदगी आप जिए, है ना। आगे बढ़ते हैं। राजस्थान से नेशनल पार्क कैसे याद करते हैं, तो ये सूत्र आपका पड़ता है राम कुंभ। क्या बेटा, राम कुंभ रण में केवल, राम कुंभ रण में केवल सीता माता, राम कुंभ रण में केवल सीता माता, है ना, और सारिका से हारे, और सारिका से हारे, ये सूत्र है ना। तो राम कुंभ लिखा हुआ आपको पता ही है कि राम भगवान तो वैसे सीता माता के आगे झुके हैं, है ना। तो राम कुंभ, तो राम क्या है, राम से हो जाएगा रामगढ़, याद रखिएगा, राम से हो जाएगा रामगढ़। फिर मैं बोल रहा हूं आपको, राम से क्या हो जाएगा बेटा, रामगढ़ हो जाएगा। कई बार क्वेश्चन आया है कि रामगढ़ वन्य जीव अभ्यारण्य, रामगढ़ वन्य जीव अभ्यारण्य का मतलब ये है कि क्वेश्चन आपके कई बार पेपर पूछा गया है कि एक राम से और भी है, एक रामगढ़ है और एक आपका ये नेशनल पार्क नहीं बेटा, ये वन्य जीव अभ्यारण्य है, ये नेशनल पार्क नहीं है, ये आपका वन्य जीव अभ्यारण्य है, ठीक है। ओके ओके ओके, एक नहीं याद आ रहा है, एक नहीं याद आ रहा है, हाँ हाँ याद आ गया, रामगढ़ और राम सागर, रामगढ़ और राम सागर, ठीक है, ये 2 हो जाएंगे। तो ये दोनों आपके वन्य जीव अभ्यारण्य है, ठीक है ना, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, ठीक है। तो बहुत लोगों को पता भी नहीं था, ठीक है। तो राम से 2 आपको याद कर लेने हैं, रामगढ़ और राम सागर, ठीक है। फिर सूत्र क्या था, राम
कुंभ, कुंभ का मतलब कुंभलगढ़, कुंभ का मतलब क्या है, कुंभलगढ़, ठीक है, ये हो जाएगा कुंभलगढ़। फिर क्या था, राम कुंभ रण में, रण का मतलब क्या है, रणथंबोर, रण का मतलब क्या है, रणथंबोर। रण में केवल, केवल मतलब केवलादेव, रण में केवल, केवल का मतलब केवलादेव। अब देखो केवलादेव से एक और याद कर लेना, ये केवलादेव है और एक केला देवी है, समझिएगा। आप राजस्थान का भी गए होगे तो कैला देवी मंदिर भी है वहां पे, है ना, तो कैला देवी या केला देवी, ठीक है ना, तो याद रखिएगा केवला देव और कैला देवी, ये हो गए। इसके बाद रण में केवल सीता माता, तो सीता माता जो है, सीता माता, ये आपकी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, तो सीता माता और सारिका से हारे, सारिका मतलब है सरिस्का, सारिका मतलब है सरिस्का। तो ये 8 आपको याद करने हैं, रामगढ़, रामसागर, कुंभलगढ़, रणथंबोर, केवलादेव, कैला देवी, सीता माता और सरिस्का, ठीक है। तो देखो भाई, रामसागर, रामगढ़, रामसागर, रामगढ़, कुंभलगढ़, रणथंबोर, केवलादेव, कैला देवी, सीता माता और सारिका मतलब सरिस्का, ठीक है। इतने आपके इंपॉर्टेंट आपसे पूछा गया, आज तक 2 ही 3 है, लेकिन मैं आपको और बता दे रहा हूं, जैसे कुंभलगढ़, रणथंबोर, केवलादेव और सरिस्का, ये आपको हर पेपर में मिल जाते हैं, लेकिन आपको रामगढ़ और रामसागर भी लेकर चलना है, ठीक है, आपसे काम आएगा। आगे बढ़ते हैं, इतनी बात आपको समझ में आई। अच्छा आगे बढ़ते हैं, राजस्थान हो गया, अब किसकी बात करना है, अब हम लोग को बात करना है, अगला राज्य कौन सा बताया था हमने, अगला राज्य आपको बताया था उत्तराखंड हो गया, झारखंड। अब हम लोग बात करते हैं झारखंड के बारे में। तो झारखंड याद करना है, झारखंड झाड़ी वाला राज्य है, तो झाड़ी में हजारों दल, झाड़ी में हजारों दल पल में गुम, झाड़ी में हजारों दल पल में गुम, ये याद करना है। तो झाड़ी में हजारों दल पल में गुम क्या होगा, तो झाड़ी मतलब झारखंड, हजारी मतलब हजारीबाग, हजारी मतलब हजारीबाग। इसके बाद दल मतलब दलमा, दल मतलब दलमा, और पल मतलब पलामू, बस 3 हो गए, ठीक है ना। तो हजारीबाग, दलमा और पलामू, ये 3 आपको नेशनल पार्क या वाइल्ड लाइफ सेंचुरी याद करनी है, किस राज्य से, झारखंड राज्य से, ठीक है। तो आप लोगों ने देखो भाई, तुरंत तो नहीं याद होगा, तुरंत तो कुछ नहीं होता है, आपको पता है कि हथेली में तो सरसों निकलती नहीं है ना। और ट्रिक बेस पर जब हम लोग जीके पढ़ते हैं, मैं आपको असलियत बता दे रहा हूं, जब लोग ट्रिक बेस पे जीके पढ़ते हैं, है ना, तो जब तक इसको रोज याद करते रहोगे, रोज लिखते रहोगे, रोज चर्चा में लाते रहोगे, तब तक ये ट्रिकें याद रहती हैं, है ना। कुछ समय के बाद ट्रिक आप भूल जाओगे, लेकिन आपको राज्य के नेशनल पार्क जरूर याद रह जाएंगे। मैं आपको एग्जांपल देता हूं, समझिएगा कि आप जब कहीं पहली बार अपने गांव जाते हैं, नानी के यहाँ जाते हैं या कहीं पर भी जाते हैं, तो जो कोई छोटा बच्चा होता है, मैं आपको अपनी आप बीती का एग्जांपल देता हूं। तो पापा के साथ मोटरसाइकिल में बैठ कर जब हम लोग कहीं जाया करते थे, तो कई बार मैं आगे बैठा करता था टंकी के पास, है ना, तो हम लोग देखते थे, मैं देखता था कि हम लोग कहाँ से मुड़े हैं, फिर कहाँ मुड़े हैं, फिर कहाँ मुड़े हैं, फिर कहाँ मुड़े हैं। मैं बार बार रास्ता याद करने की कोशिश करता था छोटी सी उम्र में, ठीक है, लेकिन हमको याद नहीं होता था, बार बार भूल जाते थे, फिर कंफ्यूज हो जाते थे। लेकिन एक समय क्या आया, जब मैं बार बार गाँव जाने लगा, बार बार नानी के यहाँ जाने लगा, तो अब एक समय ऐसा आया कि हमें गुस्सा आया, मम्मी पापा से गुस्सा हो गए, तो हम तुरंत ही, है ना, क्या हुआ, हमने थोड़ा सा पैसा उठाया, उठा के नानी के यहाँ चले गए। मतलब रास्ता में पता चल गया, यानी मम्मी जब नानी के यहाँ जाती थी तो कहाँ से टेम्पो मिलती थी, कहाँ से रिक्शा मिलता था, कहाँ पे क्या होता था, ये सब हमको याद होने लगा। यानी कि जब आप बार बार प्रैक्टिस करते हैं तभी आपको चीजें आती हैं। कोई आपको घोल कर नहीं पिला सकता कि ये लो बाबा जी की बूटी पी लिया याद हो गया, है ना, ज्ञान ऐसे नहीं मिलेगा। आपको पता है कि जो पानी की बूंद होती है वो बार बार पत्थर पे पड़ती है, बार बार पत्थर पे पड़ती है तो पत्थर भी टूट जाता है। ठीक, तो नॉर्मल सी चीजें हैं, है ना। आपसे एग्जाम 100% क्वालिफाई होगा, 100% सिलेक्शन होगा, बस आप मन से शिद्दत से पढ़िए। मन है 1 घंटा पढ़ने का तो 1 घंटा पढ़िए, नहीं मन लग रहा है आप पढ़ने बैठे, और जैसे पढ़ने बैठे आपने याद किया राम राम कुंभ ने रण में केवल, और आपके मन में आ रहा है यार वीडियो गेम भी खेलना है, तो आप पहले वीडियो गेम खेल लीजिए, इसके बाद पढ़िए, ठीक है। चलिए अब हम लोग दूसरी क्लास देख लीजिएगा, है ना, दूसरी क्लास भी आपके पढ़ी होगी, है ना, अभी 2 मिनट में बना के डाल दूंगा, तो उसको देख लीजिएगा। फिर मैं अगले राज्य के बारे में बात करूंगा, तो 5 क्लास में मैं आपके सारे राष्ट्रीय उद्यान और वन्य जीव अभ्यारण्य छुटकी बजाकर याद कर दूंगा, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।